दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। अगर देखा जाए अमेजोन और वॉलमार्ट ये ऐसी दो ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन ऑनलाइन मार्केट से रिलेटेड ही। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के टेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी और कोई भी सर्विस वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे हैं और अब तो इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, आज तक इंडिया ने अमेरिका के सामने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब फाइनली इंडिया ने एक्शन लेना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने सभी अमेरिका में जाने वाली पोस्टल सर्विस बंद कर दी है। इतना ही नहीं, इंडिया ने अमेरिका के सामने ये भी प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। वरना अमेरिका तो इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अब तो टैरिफ लगा भी दिया। फिर भी दोस्तों, इंडिया तो रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिका तो शुरू से ही एक बड़ी मतलब कि वो है इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई है तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं, कोई ना कोई मतलब कि एक मिड टर्म पे आ गए हैं कि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं अवाम है वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम भरम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को उसको भी अमेरिका को भी फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा एक अच्छा बिग स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट जाके, हो सकता है कि वो अपनी बात बनवाने के लिए ये अपना स्टेप भी तैयार कर लें। कह रहे हो कि इंडिया का ये बोल्ड और बिग और गुड स्टेप बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, जब एक बदमाश बन जाता है ना एक इलाके में, जैसे अमेरिका बना हुआ है शुरू से, एक बड़ी वो इकोनॉमी बना हुआ है और वो कोशिश करता है छोटी कंट्रीज़ को दबाने की, तो उसके खिलाफ अब बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया होगी, चाइना होगी, जापान होगी, रशिया हो गया, वो खड़ा होना शुरू हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि अब दूसरी कंट्रीज़ के भी जो फ़ायदे की वो है ना डील्स हैं वो उसने करना शुरू किए हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज़ का जो कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है और इंडिया बैन लगा रहा है? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब एक आप बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं चल सकते दुनिया के अंदर। जो भी आपकी बेशक अमेरिका की कंट्री है, बेशक इंडिया की कंट्री है, वो आइसोलेट होकर नहीं चल सकते। ये एक दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की चीज़ें सेल होती हैं। ठीक है, इंडिया से भी माल आता है और अमेरिका से भी माल आता है, एक दूसरे के बगैर ये चल नहीं सकते। इनको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और
बेसिकली ये है कि क्योंकि ये इंडिया जब ट्रम्प जो है ना वो इस पॉलिसी के तहत आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट, उन्होंने कहा था कि हमारे जिस भी कंट्रीज़ के साथ जितने जो है ना वो टैक्सेस होंगे ना, ठीक है, हमारी टैक्स ड्यूटी जितनी हमारी प्रोडक्ट पे से लगती है ना उसी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स पे भी लगेगी। सेम एग्जैक्टली जो है ना वो उन्होंने किया, वो एक कंट्री के साथ नहीं किया, वो सब कंट्रीज़ के साथ किया। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेशन जो है ना वो वसूल कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो सेम जो है ना वो एज इट इज़ इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा, किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। बेसिकली ये है कि इंडिया ने भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो 50% जो है ना वो ड्यूटी टैक्स जो है ना वो लगाया हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज़ करते हैं, हम जैसे कंट्रीज़ करते हैं, ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। तो ये कंट्रीज़ जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज़ जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखें कि अमेज़ॉन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं, सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। जो जितनी भी जो है ना वो रॉ चीज़ें जो है ना वो वहीं से होती हैं। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। सो ऑब्वियसली बात है उनको एज सच इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये कुछ दिनों बाद खुद ही जो है ना वो इंडिया जो है ना वो इससे जो है ना वो बैकफुट पे आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली जैसे जो है ना वो इंडिया हमेशा करता है कि देन अगेन जो है ना वो वापस जो है ना वो बैकफुट पे आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। ठीक है, आप इंडिया का वर्ल्ड अफेयर में कैसा एटीट्यूड देखते हैं? देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात हुई, हमने ट्रेड बंद की और फिर उसके बाद वो ट्रेड कभी नहीं खुली। फिर इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया ने बॉर्डर बांग्लादेश पे बंद की है। अब क्योंकि अमेरिका और इंडिया को कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो उन्होंने जो पार्सल्स की डिलीवरीज थी, जो शिपमेंट थी, जो इस मुल्क से उस मुल्क जाती थी, उन्होंने बोला ये ख़त्म कर दो। इंडिया का कोई भी सामान अब अमेरिका नहीं जाएगा। वो अमेरिकन जो इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो अपने लिए किसी सेकेंड एंड थर्ड कंट्री को चूज़ करें, हम नहीं सप्लाई करें। अभी टैरिफ इम्पोज नहीं हुए, उससे पहले इंडिया का ये एग्रेशन आप क्या समझते हैं? इंडिया के लिए बेहतर है या फिर इंडिया ज़्यादा हाइपर होकर कुछ गलत ना कर बैठे? बेसिकली ना आप अगर ट्रेंड्स को फॉलो करो ना तो हमेशा से जो है ना वो यही होता है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा पहले अग्रेशन शो करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो लोग गवर्नमेंट जो है, क्योंकि पूरा साल इलेक्शंस होते रहते हैं वहाँ पे जो है ना, तो इस वजह से बड़ी एक्टिव जो है ना वो अपोजिशन होती है। तो गवर्नमेंट को अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहा था, और अब तो इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। उल्टा अब तो अमेरिका को इंडिया जवाब देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल लिया। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड डील करना लगा है। और दोस्तों अब तो इंडिया ने अमेरिका में जाने वाली सभी पोस्टल सर्विस भी बंद कर दी है। ये अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर पाएंगे। ये बात पाकिस्तानी भी अब मान गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।